भगवान कृष्ण आराधनीय है, पूजनीय है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमल पुराण। आराध्य भगवान ब्रजेश प्रणय तद्धाम वृंदावनम। और इसमें कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, प्रेम पुमर्थ महान। चैतन्य महाप्रभु यही मत है कि भागवत कैसे ग्रंथ है, ना अमल पुराण है, कोई मल नहीं है। तो भागवतम भगवान कृष्ण की साक्षात अवतार स्वरूप है, साहित्यिक अवतार है। तो इसलिए जो भक्ति प्रक्रिया में है वो प्रामाणिक ग्रंथ भागवतम की विधि विधान के अनुसार भक्ति प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थस्ति भागवत पुराण, कि भक्ति रस आस्वादन करने के सबसे उत्तम कोटि के ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवतम। तो बड़ी सौभाग्य है कि आप सब, हम सब इस भक्ति वृक्ष के तहत, शिक्षा लेवल कोर्स के तहत श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन करने के प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने भगवान के अंतर्धान के विषय में चर्चा की थी, और आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, 15वें अध्याय, जिसका शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। पांडवस रिटायर्स लाइफ। तो पिछले अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान नित्य धाम वापस चले गए हैं। तो भगवान विशेष उद्देश्य हेतु यहाँ आते हैं और वो कार्य संपन्न करके पुनः अपने नित्य धाम में चले जाते हैं। और भगवान के आगमन और प्रस्थान वैसे ही है जैसे सूरज आसमान पर रहता है। सूरज एक ही स्थान पर रहता है, और जब आलोकित होता है हम जान पाते हैं कि सूरज की उपस्थिति को देख पाते हैं, और रात्रि जब आ जाता है, अंधकार छा जाता है, सूरज वही स्थान पर रहते हैं। तो सूरज कुछ समय के लिए हमारे नेत्र से ओझल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान नित्य वास करते हैं, नित्य उपस्थित रहते हैं, कभी हमारे समक्ष आते हैं, कभी ओझल रहते हैं। तो भगवान के अंतर्धान के बाद सभी जो पांडवगण हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन आदि भगवान के विरह में तड़प रहे हैं। विशेष रूप से अर्जुन जो भगवान के सखा हैं, प्रिय भक्त हैं, जिनको भगवान अपने निजी संगी की तरफ निरंतर रखते हैं, नर नारायण दुखी अर्जुन और भगवान, वो हमेशा साथ रहते हैं। तो अर्जुन भगवान के अंतर्धान होना, भगवान के वियोग, जो भगवान की नित्य धाम में जाना, उस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, और अर्जुन स्तब्ध है, नीरव है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो सर झुकाए हुए हैं, उनके चेहरा जैसे सूख गया है, प्रतीत हो रहा है कि कुछ बहुत दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं। क्योंकि वो द्वारका से लौट के आए हैं, 7 महीना हस्तिनापुर से जाकर द्वारका में 7 महीने बाद लौटे हैं, और वहां द्वारका में भगवान के अंतर्धान की खबर जान चुके हैं। तो प्रिय अर्जुन अपने प्रभु भगवान प्रिय सखा की विरह को महसूस नहीं कर पाते हैं, विरह को, वो विरह को, अपने सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो क्रंदन कर रहे हैं, नेत्र से अश्रु की धारा प्रभावित हो रहा है, सर झुका हुआ है, और शरीर मलिन पड़ गया है, चेहरे में उजाला खत्म हो गया है, ऐसी स्थिति में है। तो अंत में युधिष्ठिर महाराज कई प्रकार संकेत का वर्णन करते हुए अर्जुन से ये कहते हैं कि आपकी ये जो भावभंगी है, इससे प्रतीत हो रहा है कि आप जैसे सचमुच भगवान, हाँ, हाँ, आपको अलग कर भगवान छोड़कर चले गए हैं, इसलिए तुम भगवान की बिना रिक्त अनुभव कर रहे हो। क्योंकि अपने घनिष्ठ मित्र भगवान को आपने खो दिया है। तो ये जो अर्जुन की जो स्थिति है, संसार में हमारी ऐसी स्थिति है, जब भगवान के साथ हम सद्य रहते हैं सेवा के माध्यम से, तो हमारे जीवन में रिक्तता नहीं रहती, खालीपन नहीं रहता है। हाँ, और जब भगवान से दूर चले जाते हैं, विमुख होते हैं, भगवत कार्य छोड़ के और कार्य में लगते हैं, तो हमें सुना सुना लगता है। तो भक्तों के लिए समय वैसे ही 24 घंटे हैं, लेकिन समय कैसे बीत जाता है भक्तों को पता नहीं चलता। लेकिन संसारिक व्यक्ति का समय व्यतीत नहीं होता है, ये करता है वो करता है, फिर भी समय नहीं जाता है, समय व्यतीत करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो भगवान आते हैं अपने नित्य परिकरों के साथ, लीला संपूर्ण होने पर स्वयं भगवान जाते हैं, और जो जो अपने परिकरों को लेके आते हैं वो भी भगवान के जाने के बाद इस धरातल तक वो भी ओझल हो जाते हैं, वो भी अंतर्धान हो जाते हैं।
इसी प्रकार ये जो पांडव लोग हैं, पंचु पांडव, हाँ, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये भी भगवान के नित्य लीला में, जो भौम वृंदावन लीला में सम्मिलित होने आए थे। और जैसे भगवान अंतर्धान होते हैं, ये भी सब निवृत्त होते हैं इस पराधाम से। तो ये अध्याय की शीर्षक यही है कि पांडवों का सामूहिक निवृत्ति। तो अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, जिसमें सुंदर वार्तालाप पिछले अध्याय में हमने चर्चा की। तो आगे सूत गोस्वामी जी कहते हैं सनत ऋषि से कि भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासुओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग को प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त थे। कि जैसे कोई व्यक्ति गूंगा बन जाता है। आपके जो सबसे करीब व्यक्ति से जब हम बिछड़ जाते हैं, तो कई दिन तक सदमा रहता है। एक तो कभी कभी लोग किसी के वियोग में कृत्रिम रूप से सदमा उत्पन्न करते हैं दिखाने के लिए। दूसरा एक स्वाभाविक लगाव है। जैसे हम देखते हैं चैतन्य लीला में, जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से चले जाते हैं और जैसे ही खबर रूप सनातन को आता है, रूप सनातन गोस्वामी पाद अपने भजन कुटिया से निकल नहीं पाते हैं, इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जो रचना करते हैं कि पाषाणे कुटीम माथा अनले पसीव, कि ऐसे वैष्णव की विरह में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इतनी विरह अनुभव हो रहा है, मैं सोचता हूँ अपने सर को पटक डालूं, माथा को पत्थर में फोड़ डालूं या अनल आग में प्रवेश कर जाऊं, ये पीड़ा में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन की यही दशा है। अर्जुन भगवान के बिना रह नहीं पा रहे हैं। भगवान को खो देने के कारण वो रिक्त स्थान बन गया है, बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, शोक संतप्त है। तो युधिष्ठिर महाराज कई प्रश्न करते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसी स्थिति में है, शोक संतप्त है, मुख मलिन पड़ गया है, शरीर जैसे काला पड़ जाता है कोई व्यक्ति जब विषाद अवस्था में होता है, सर झुका के रखे हुए सामने नहीं देख पाते हैं और नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा भगवान को खोने के कारण वो निरंतर विलय कर रहे हैं, शोक संतप्त हैं। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके हैं। द आई बिकम ड्राइड ऑल्सो एंड द फेस ऑल्सो ड्राइड। चेहरे भी सूखा रूखा दिख रहा है और नेत्र भी सूख गया है। अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी, मलिन, जैसे शरीर के अंग कांति उनकी काला पड़ गया है। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। कि व्यक्ति जैसे गूंगा बन जाता है। कभी हम इसे देखते हैं, ये तो आध्यात्मिक भावना है, आध्यात्मिक की परिपक्वता है। सांसारिक स्थिति में कोई व्यक्ति जब सामने किसी की मृत्यु देखता है अचानक, तो वो भी सदमा पहुंचता है, वो भी गूंगा बन जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, बात बात शून्य हो जाता है, स्पीचलेस, कैनॉट एक्सप्रेस, ही बिकम स्पीचलेस। तो अर्जुन भी जब द्वारका पहुंचते हैं और भगवान के अंतर्धान की खबर लेते हैं, क्योंकि अर्जुन जब हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाते हैं प्रबल लालसा के जाते हैं, मेरे प्रिय सखा से मिलूंगा। अनेक दिन से जो किए हैं, अभी ये आगे प्रसंग आएगी कि अर्जुन किस प्रकार की भाव व्यक्त कर रहे हैं। कोई व्यक्ति के जब वियोग होता है, कोई व्यक्ति से को हम जीवन से खो देते हैं, तो उसकी स्मृति जो है, उनके साथ जो हम समय बिताए है, उनके जो हमारे जीवन में योगदान है, वो सदा ताजा बनी रहती है। वही बार बार स्मरण करता है। व्यक्ति उसी स्मरण में अश्रु की धारा प्रभावित होता है। तो परम भगवान और महान भक्त अर्जुन है, और दोनों में इस जो विरह लीला, जो आनंद की, जो भक्तिमय भावना की उद्गार प्रकट हो रहा है, उड़ीपन, तो यहाँ पर अर्जुन की भाषाओं में वर्णन होगा, अर्जुन किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पा रहे, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। तो युधिष्ठिर महाराज सवाल कर रहे हैं और अर्जुन कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उनके नेत्र से प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा की धारा प्रभावित हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। और किसी प्रकार से अपने इस भाव को रोकते हैं अर्जुन। वह अत्यंत दुखी थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हुए हैं और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। So there is two ways of feeling presence in Lord in our life.
भगवान की उपस्थिति को हम दो प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। एक है जिसको बोलते हैं यूनियन, भगवान के साथ संयोग, साथ रहना, और दूसरा है भगवान से दूर रहना, विप्रलंब। तो आचार्यगण कहते हैं जो विप्रलंब है, भगवान से दूर रहकर उनको अनुभव करना उनके सेवा के माध्यम से, वो ये ज्यादा रसदायी है भगवान के साथ रहने से। तो शोकिया और परकिया दो भाव से भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं। परकिया प्रीति मतलब दूर रहकर प्रेम करना। पर स्त्री जैसे अपने प्रेमी के लिए चिंता करता है, भक्त इस प्रकार सांसारिक कार्यकलाप करने के दौरान भगवान की चिंतन अपने हृदय में करते रहता है। और अर्जुन जो भक्त प्रवर हैं, जो भगवान के सखा हैं, भक्तों में सखा से थी, वो भगवान की जो ओझल होना, विरह जो पीड़ादायक है, जो भावना से गदगद हो रहे हैं, किसी प्रकार अपने नेत्र के अश्रु की धारा को रोकते हैं और बहुत दुखी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो रहे हैं। क्योंकि उसके साथ साथ अर्जुन ज्यादा से ज्यादा स्नेह अनुभव कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति से हम जब प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति की स्मृति सदा हमारे जीवन में ताजा बनी रहती है। ये भगवत प्रेम के लक्षण है। भगवत प्रेम जिस पर संसारिक प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, और प्रेमी के मन में, हृदय में प्रेमिका बसा रहता है, और प्रेमिका के हृदय मन में निरंतर प्रेमी बसा रहता है, तो भक्त के हृदय में इस प्रकार भगवान सदा बसे रहते हैं। भक्त के बिना भगवान और किसी को नहीं जानता है, और भगवान अपने भक्त के बिना किसी और को नहीं जानता है। तो इस प्रकार हृदय की स्थिति है भक्तिमय कार्य के दौरान। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं को, आशीषों, घनिष्ठ परिवार संबंधी एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुंध हो गया और भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तो अर्जुन वही स्मृति को दोहरा रहा है जो भगवान के साथ समय बिताए हैं। कैसे भगवान की शुभ कामना उनके जीवन में रही, इनके आशीर्वाद रही, और उनके साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा। कुंती बुआ और अर्जुन और कृष्ण में जो संबंध है, पारिवारिक संबंध, तो संबंध को स्मरण कर रहे हैं। भगवान के आशीषों को, जो आशीर्वाद दिए हैं, जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं। और भगवान जो वेल विशेस देते हैं, शुभकामनाएं, उसको भी अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। और किस प्रकार प्रभु कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान मेरे रथ हाँके हैं, उस स्मृति को भी ताजगी ताजा कर रहे हैं अर्जुन। और इस प्रकार जब भगवान के बारे में ज्यादा स्मरण कर रहे हैं, स्वाभाविक स्मरण है, यही जीवन के लक्ष्य है कि निरंतर भगवान का स्मरण हो, कभी उनका विस्मरण ना हो। तो सांसारिक बातें हम चिंता करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवत चिंतन हमें आनंद प्रदान करता है। यही जीवन के लक्ष्य है। चल रूप गोस्वामी पाद भक्ति के अनेक सिद्धांतों में से ये सार सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुषित, सर्व विधि निषेधासु इतय एव किंकरा। कि सभी नियमों में से सार नियम यही है कि कृष्ण को सतत स्मरण करना, कभी उनका विस्मरण ना हो। यही हमारी साधना है, यही हमारी अभ्यास है। सभी कार्यक्रम के दौरान भगवान को अपने जीवन में रखना, भगवान के स्मरण करते हुए कार्य करना, एक पल भी भगवान को नहीं भूलना। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि मेरे जीवन में ऐसे समय नहीं रहा कभी जो कभी मैं भगवान को भूला हूं। लेकिन हम जैसे सांसारिक लोग हैं, हम भगवान को, भगवान के साथ रहते हुए भगवान को भूल जाते हैं। ये हमारी अभ्यास है, ये हमारा साधना है, कैसे भगवान को नित्य स्मरण कर पाए। तो जीवन के चरम लक्ष्य है, द एसेंस इज हाउ टू रिमेम्बर कृष्ण ऑलवेज, एंड वी आर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग इन हाउ टू रिमेम्बर कृष्ण ऑलवेज टू आवर सर्विसेज। भगवान को सेवा करने के द्वारा, अलग अलग सेवा के द्वारा कैसे भगवान को नित्य स्मरण कर पाए और कभी उनका विस्मरण ना हो, यही हमारी अभ्यास है। और इसी स्मरण ही भक्त को आनंद प्रदान करता है। दुखद स्थिति भक्त के जीवन में क्या है? जो स्मृति से भगवान दूर चले जाते हैं और भगवान जो स्मृति में निरंतर ताजा बने रहते हैं, ये स्थिति भक्त के लिए आनंददायी है। तो अर्जुन एक तरफ हृदय में भगवान की विरह अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार मेरे लिए शुभाकांक्षी थे, किस प्रकार मेरे को आशीष प्रदान करते थे, किस प्रकार मेरी रथ हाँकते थे, किस प्रकार मेरी पारिवारिक संबंध से जुड़े थे। ये सब स्मरण करते करते अर्जुन के अंदर प्रेम की विकार उत्पन्न हो रहा है, गला रुद्ध हो जा रहा है, नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रहा है। और भारी सांस लेते हुए अर्जुन बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, तो अर्जुन अपने भाव को, द एक्सटेसी,
को रोकते हुए कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन यहाँ बोलना चालू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो संदेश लेकर आए हैं, जो देख कर आए हैं द्वारका से, हस्तिनापुर वापस आ चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, द्वारका वासियों के बारे में खबर अंतर लेना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि द्वारकावासी कैसे हैं, यदुकुली यदुवंशी कैसे हैं, भगवान कृष्ण कैसे, आपके प्रिय सखा कैसे हैं, ये सब पूछ रहे हैं। और अर्जुन जो भगवान की विरह की पीड़ा वेदना को लेकर चल रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और बड़े भाई के अनेक सारे प्रश्न के बाद कुछ बोलना चालू करते हैं, अपने भाव को रोकते हैं और बोलना चालू करते हैं। तो ये जो प्रेम के सबसे उत्तम कोटि की स्थिति है कि जब भक्त भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, भगवान के स्मरण के द्वारा, तो अर्जुन क्या बोलने लगते हैं? वही भगवान के गुणगान करते हैं। भक्त जब बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, भक्त की एक ही जो बोली है, वो बोली केवल भगवान की गुणगान। तो अर्जुन किस प्रकार भगवान के गुणगान कर रहे हैं इन श्लोकों में? अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्रीहरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझसे नहीं रह गया। तो अर्जुन जो भी चमत्कारी कार्य कर पाते थे, वो बोलते हैं मेरी प्रिय सखा मेरे जीवन में होने के कारण। लेकिन मेरी सखा मुझे अकेला छोड़ के चला गया है। मुझे संसार आज खाली सुना सुना प्रतीत हो रहा है। मेरे अंदर जो प्रबल पराक्रम था, मैं गांडीवधारी हूँ। संसार जानता था अर्जुन गांडीवधारी हैं। अर्जुन स्वर्ग पे इंद्र, राजा इंद्र को सहायता किए हैं, और शिव जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किए हैं। अनेक प्रकार से बाण तीर, अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने वाले अर्जुन, भगवान जाने के बाद वो आज वो शक्ति उनमें नहीं रह गया। तो प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य देखते हैं कि समय पर भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, सुंदर रूप प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, वैराग्य प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य जो आवश्यक है, भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, और समय आने पर उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं, वापस भी ले लेते हैं। तो अर्जुन अनुभव कर रहे थे, मैं भी जो भी चमत्कार कर पा रहा था इस संसार में, जो बल मेरे मेरे को प्राप्त था, जो ऐश्वर्य प्राप्त था, मेरे पास जो ज्ञान था, जो युद्ध विद्या का प्रयोग करता था, युद्ध कलाओं को, वो सारे भगवान मेरे जीवन में होने के कारण वो सब मैं कर पा रहा था। और आज मेरे प्रभु मेरे जीवन से दूर चले गए हैं, और साथ साथ मैं शक्ति विहीन हो गया हूँ, मेरे और में वो सामर्थ्य नहीं रहा, ताकत नहीं रहा। भगवान जाने के साथ साथ, ओझल होने के साथ साथ, वो सारा मेरे में कुछ नहीं रह गया है। आगे कहते हैं अर्जुन, मैंने मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर, जिस प्रकार शरीर से प्राण चले जाने से डेड बॉडी हो जाता है, शरीर चलायमान नहीं रहता है। तो जीवित शरीर और मृतक शरीर में अंतर क्या है? प्राण का संचार। शरीर कर रहा है, चल रहा है, खा रहा है, और वही प्राण जब शरीर से निकल जाता है, वो शरीर मृतक मृतक हो जाता है, चल फिर नहीं पाता। तो इसी प्रकार अर्जुन यही उपमा देकर बोल रहे हैं कि भगवान के बिना मेरे जीवन ऐसे हो गया, मेरे प्रिय सखा के बिना मेरे जीवन ऐसे ही लग रहा है। शून्य प्रतीत हो रहा है, सारे ब्रह्मांड मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु जिसे कहते हैं, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे। कि भगवान के बिना पूरे संसार मुझे खाली सुना सा प्रतीत हो रहा है। एक पल मुझे युगों की बराबर प्रतीत हो रहा है। एक युग बिताना, एक पल बिताना बड़ी कठिन है, युग के समान लग रहा है कि भगवान के बिना गोविंद विरहेण मे, भगवान के बिना संसार अच्छा नहीं लगता है। आगे अर्जुन कह रहे हैं, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्नत राजकुमार को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य को भेदन कर सका, और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तो अर्जुन विगत स्मृति को ताजा कर रहे हैं, कह रहे हैं, जब जब द्रुपद राजा स्वयंवर सभा बुलाए थे, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, पूरे विश्व भर के अनेक राजाओं का आमंत्रण की गई थी, और मैं वो लक्ष्य को भेद पाया मेरी प्रभु मेरे जीवन में होने के कारण, कृपामय शक्ति, उनकी कृपामय शक्ति के कारण। सो दिस इज द लाइफ ऑफ ए डिवोटी। लाइफ ऑफ ए डिवोटी इज लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड। कि मैं जो भी कर पा रहा हूँ, ये भगवान की कृपा के कारण मैं कर पा रहा हूँ, भगवान की शक्ति मेरे में संचारित है, मेरे प्रभु मेरे से करा रहे हैं। मैं जो भी कर पा रहा हूँ, इसका श्रेय भक्त सारे भगवान को ही देते हैं।
है। तो अर्जुन की जो भावना है हमें समझना चाहिए, अर्जुन सारे श्रेय भगवान को ही देते हैं। हाँ, इसलिए भगवत गीता के अंतिम जो 18 चैप्टर 17 वर्स भगवान कहते हैं, जत्र योगेश्वरे कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर। जहां पर भगवान कृष्ण योगेश्वर भगवान हो और जहां पर धनुर्धर पार्थ हो, वहां विजय अवश्य ही होगा। तो अर्जुन जो भी चमत्कार किए, जो भी श्रेष्ठता स्थिति को प्राप्त किए, चाहे द्रुपद राजा की सभा में, द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को जीतना, मत्स्य के लक्ष्य भेद करना, ये सारे संभव हो पा रहा था भगवान के कारण। और अर्जुन वही सब स्मृति को स्मरण करते हुए भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि मैं द्रौपदी का पानी ग्रहण कर पाया उन भगवान की कृपामयी शक्ति से। इतने सारे भारतवर्ष से महान महान योद्धा थे, सुंदर सुंदर राजकुमार थे, बलशाली थे, और मैं धनुष बाण से इस जो लक्ष्य था भेद पाया, मछली के लक्ष्य को भेद पाया केवल भगवान की कृपामयी शक्ति से। आगे कहते हैं क्योंकि मैं वो मेरे निकट थे, तो अर्जुन के साथ भगवान हमेशा साथ रहते, निकट, वेरी क्लोज। अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका, और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनिष्ट कर सके। तो देवताओं भी अर्जुन को पसंद करते थे, राजा इंद्र के पुत्र रूप से हैं। जिस प्रकार कुंती देवी को वर प्राप्त था दुर्वासा जी से कि किसी देवता को आमंत्रण कर सकते हैं और उनसे संतान प्राप्त कर सकते हैं। और कुंती विवाह से पहले, कुंती जब पांडु जी से विवाह की उससे पहले दुर्वासा जी उनको वर प्रदान किए थे और उसको परीक्षण कर रहे थे। और परीक्षण के दौरान कैसे वो जो वर प्राप्त के कार्य कर रहा है देखने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव से वो कर्ण रूपी पुत्र को प्राप्त किए। तो भगवान उनके निकट रहने के कारण वो राजा इंद्र जैसे देवता लोग भी उनको बड़ी पसंद करते थे, उनका आमंत्रण करते थे। देवलोक में संकट होने पर अर्जुन को बुलाते थे। तो वहां जाना, देव पार्षदों के साथ अच्छे संपर्क बना पाना, ये केवल प्रभु भगवान की कृपा से संभव हो सका। और जो खांडवन को जो विनष्ट की गई, वो केवल अग्निदेव की कृपा से संभव है हो पाई, वो केवल भगवान के साथ रहने के कारण संभव हुआ। उन्हीं के कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खंडवन से बचाया जा सका। जो खंडवन में आग लगा था तो माया मय दानव था, उसने उसको मारने के लिए एक तरफ से अग्नि अग्नि पीछा कर रहा है, दूसरी तरफ भगवान के चक्र सुदर्शन। तो कोई नहीं बचा सकता है संसार में अगर भगवान के सुदर्शन चक्र किसी को पीछा करता हो। लेकिन मायदानव ने क्या किया, अच्छे उपाय ढूंढ लिया। मायदानव जानता है कि भगवान की कृपा को आकर्षित करने का एक ही उपाय है कि भगवान के भक्तों का चरणाश्रय ले लो। तो इस प्रकार माया दानव क्या करता है, अर्जुन के चरणाश्रय, हे अर्जुन मुझे आप ही रक्षा कर सकते हो। जब अर्जुन के चरणाश्रय लेते हैं माया दानव, तो और चक्र भी कुछ नहीं कर पाते, अग्निदेव भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन वही कह रहे हैं, इसको मैंने नहीं किया, केवल मेरी प्रभु की कृपा के कारण मैं इस माया दानव को जलते हुए खांडवन में बचा पाया। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्पकला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके। तो माया दानव प्रसन्न हो गया जब अर्जुन को बचा लिए। दानव की तो जो लक्षण है नष्ट भ्रष्ट करना, लेकिन क्योंकि वो अर्जुन जैसे भक्त की चरणाश्रय लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। ये संसार में और कोई हमें बचा नहीं सकता है, लेकिन भगवान के भक्त हमें बचा सकते हैं। तो माया दानव कुछ कुछ कृतज्ञता स्वरूप कुछ देना चाहते थे, तो अर्जुन तो मना किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि आप कुछ देना चाहते हो तो सुंदर महल का निर्माण करो, सभा भवन का निर्माण करो। तो सुंदर महल माया दानव ने निर्माण किए, जो पांडव लोगों को उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए। जो खांडव प्रस्थ जो सुंदर भवन है, माया महल बना, इतने सुंदर था कि दुर्योधन देखने आया। दुर्योधन देख रहा, आश्चर्यचकित हो रहा था। कभी पानी प्रवाहित हो रहा है, दुर्योधन को लग रहा है ये पानी नहीं, ये पानी दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है। कहीं आग प्रतीत हो रहा है, वहां आग नहीं है। कहीं फूल सजा हुआ है, वहां पर पानी रखा हुआ है। तो अद्भुत तरीके से सुंदर रूप से माया दानव ने कृतज्ञता बस इन पांडवों को देने के लिए सुंदर महल का निर्माण किया, सभाभवन का निर्माण किया। तो अर्जुन वो सब स्मृति को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सब मैं कर पा रहा हूँ
केवल भगवान कृष्ण मेरे जीवन में रहने के कारण, उनकी कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। आगे कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई यानी भीमसेन, श्री भगवान की कृपा से जरासंध का वध किया। तो ही इज रिपीटेडली रिमेम्बरिंग हाउ लॉर्ड्स मर्सी केम इन आवर लाइफ। मेरे जीवन में भगवान की कृपा कैसी आई, मैं जो चमत्कार कर पाया, और मेरे छोटे भाई जो भीमसेन हैं, वो भी जो जरासंध को परास्त किए। मेरे भाई, छोटे भाई हे युधिष्ठिर महाराज, आपके छोटे भाई अर्जुन के से बड़े हैं भीमसेन। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दे रहे हैं और बोलते हैं आपके छोटे भाई यानी भीमसेन जी के बारे में बता रहे हैं, जो 10,000 हाथी जैसे बल रखने वाले, वो जरासंध को परास्त किए, जरासंध को वध किए। वो केवल संभव हुआ आपकी कृपा से, आपकी पाद पूजा के कारण। अनेक जो राजा को परास्त करके जरासंध बंदी बनाता था, उनको बंद करता था, महाभैरव के बलि चढ़ाता था। इस प्रकार जरासंध के आसुरिक कार्य से अनेक राजाओं को बचाता है। तो ये जो सारे कार्य संभव हो पा रहा है, ये प्रभु आपकी कृपा रहने के कारण हम सभी कर पा रहे थे। तो इन सारे विषयों को अर्जुन बार बार स्मृति में लाकर स्मरण करें। तो द रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड इज वेरी नेचुरल फॉर अर्जुन। जो जो घटित हुआ है उनके साथ, उनके भाइयों के साथ, और भगवान की उपस्थिति, भगवान के जो द हैंड ऑफ द लॉर्ड इन द लाइफ ऑफ सच पीपल इज एवर फ्रेश इन देयर मेमोरी लाइफ। आगे बताते हैं, उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए, जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी के उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों से आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़ी थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार जब पासा खेल चल रहा था, द्रौपदी को सामने लाया गया था, दुशासन लेकर आ रहा था, और द्रौपदी ने प्रण लिया था, जब तब तक मैं बाल खुला रखूंगा, जब तक इन सब की जो अपराधों की दंडित न किया जाए अपराधियों को। तो यहाँ पर अर्जुन वही व्यक्त कर रहे हैं, जिन्होंने आपके केस को, जिन्होंने ही उन दुष्टों के पत्नी के बाल खोल दिए थे, उनको उनकी चोटी खोलने का दुस्साहस किया। कहने का अर्थ है कि उन सब जो जो प्रमुख जो व्यक्तिगण कौरव पक्ष से इस प्रकार के चुनौती दिए थे, तो ये भीमसेन और पांडवगण उन सबके बाल खुलवा दे मतलब विधवा स्त्री कोई बन जाता, सदवा से विधवा अपमानित किए, द्रौपदी बाल खुला रखा, क्योंकि द्रौपदी के बहुत सुंदर केस था। जो सुंदरता को निहारता है केस विन्यास करना, तो द्रौपदी केस बहुत सुंदर था, और ऐसे सुंदर केस को स्पर्श किया दुशासन, और वो भी दूषित अवस्था में। तो जिस कारण द्रौपदी ने पढ़ लिए थे, ये केस को खुला रखे थे। और साथ साथ यहाँ पर अर्जुन जी गुणगान कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा के कारण वो सब जो इस प्रकार पांडव की जो स्त्रियों की बाल को खोल दिए थे, तो उन सबका अब वध करके उनको बाल को भी आप खुलवा दिए। और किस प्रकार उन आंसुओं से भरे होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर पड़े थे। तो एवरीवन, जो भी अंतिम आश्रय भगवान है, जो कोई असहाय अवस्था में आता है, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान को याद करते हुए रो रहे हैं, और स्मृति जो यादगार ताजा उनके ताजी स्मरण आ रहा है, वो उसी भावना को श्री युधिष्ठिर महाराज को व्यक्त कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं अर्जुन, हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालते हुए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। तो एक बार दुर्वासा मुनि आए दुर्योधन के राजभवन में, तो दुर्योधन बड़े अच्छे से सत्कार किया है, दुर्योधन और शकुनी मिलकर, सभी कौरव लोग मिलकर। जब भी दुर्वासा मुनि चलते हैं, जो शिव जी के विस्तार हैं, तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ चलते हैं। 10,000 शिष्य, देखिए दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य थे, लेकिन हमारे गुरुजन हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जयपताका महाराज, 50,000 से 1,00,000 शिष्य धारण किए। इसी कलयुग में इतने शिष्य धारण करना इतना आसान नहीं है। एक बद्ध जीव की जो स्थिति है, उनको संभालना चलाना इतना आसान नहीं है। उस समय उतने शिष्य धारण करते थे दुर्वासा जी, लेकिन अभी देखिए कलयुग में हमारे आंदोलन के जो महान भक्त लोग कितने शक्तिशाली है,
किसी के 50,000 1 लाख तक शिष्य हैं। हाँ, तो दुर्वासा मुनि कहीं भी जाते थे अपने 10,000 शिष्य को लेकर चलते थे। स्पेशली वो तभी जाते थे कहीं पर भोज का आयोजन हो, कहीं आमंत्रण हो। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि आए थे दुर्योधन के राजसभा में, और उनको बड़ी अच्छे से सेवा किए, सत्कार किए, परोसे, व्यंजन 56 व्यंजन दुर्योधन बना कर दिए। तो जैसे ही दुर्वासा मुनि शिव जी के अवतार जैसे हैं। शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके नाम है आशुतोष, और बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, उनके नाम है रुद्र। तो ऐसे ही भावना रहती थी इनकी दुर्वासा मुनि जी को। वो भी कोपित हो जाएंगे, सब डरते थे। हाँ, तो दुर्योधन भी बड़ी अच्छे से सत्कार करने के बाद दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गई। आपकी कुछ और अभिलाषा है कि हम चाहते हमें जैसे आशीर्वाद कि हम आप पांडव की कैंप में जाइए, पांडव लोग जो शिविर लगाए हैं वहां पर जाइए, उनको भी आप कृपा आशीर्वाद दीजिए। तो इन कौरवों की स्पेशली दुर्योधन की कहने पर दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के पास पहुंच जाते हैं, और ये भी दुर्योधन निवेदन करते हैं कि उनके पास चमत्कारी अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र उसको बोलते हैं, जिस पात्र में जब तक द्रौपदी नहीं प्रसाद पाए हैं, तो ये पात्र असंख्य मात्रा में अन्न शस्त्र प्रदान कर, आहार प्रदान कर, भोजन प्रदान कर सकते। तो दुर्योधन ये भी कहते हैं कि आप तभी जाइए जब द्रौपदी प्रसाद ले चुकी हो। ध्रुव तो अर्जुन यही व्यक्त कर रहे हैं कि जब हमारे वनवास के समय, देखिए वनवास के पास क्या होता है, फल मूल कंदमूल छोड़ के और क्या होगा वनवास के समय। लेकिन विशेष आशीर्वाद था सूर्यदेव का, जिसे उनको अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। तो अक्षय पात्र कुछ भी प्रदान कर सकता है, अनेक प्रकार के व्यंजन प्रदान कर सकता है। तो जब वनवास में थे, उनके चल रहा था जो वनवास के समय एग्जाइल पीरियड, तो उसी समय दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में आए थे और आतिथ्य बोले थे मुझे अपने शिष्यों के साथ भोजन कराओ। उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी सब कुछ पा चुके हैं, और जो अक्षय पात्र के नियम था जो मिला था सूर्यदेव से कि कोई लास्ट में द्रौपदी पाले तो और कोई नहीं, वो नहीं प्रोवाइड करेगा उस दिन के लिए। तो इसे संकट में थे, और उसी समय द्रौपदी भगवान को स्मरण करते हैं। तो भक्तों की यही स्थिति है, जब विपद आती है, संकट आती है, और किसी के पास नहीं जाती है, पर अपने प्रभु के पास जाते हैं। तो द्रौपदी से संकट की घड़ी में अर्जुन यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं कि प्रभु आपने हमें ऐसे संकट से बचाया था, दुर्वासा मुनि आए थे। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गई है, और तीनों लोगों भी संतुष्ट। तो हुआ क्या कि भगवान पहुंचे, द्रौपदी ने पुकारे, तो भगवान बोले कुछ बचा है अन्न। तो उस हांडी को परीक्षण करके, अक्षय पात्र को परीक्षण करके देखते हैं एक साग की दाना पड़ी है। तो भगवान उसको चुन के लाते हैं अपनी छोटी सी उंगली में, और जब आस्वादन करते हैं तो जो जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान ने एक अन्न स्वीकार किए। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य लोग जो सरोवर में स्नान कर रहे थे, उनका पेट भर गया। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान से आभार व्यक्त करते हैं, उनके स्मरण कर रहे हैं, प्रभु हमें ऐसे ऐसे विपदों से बचाए। अगर उस दिन दुर्वासा मुनि के आतिथ्य व्यवस्था नहीं कर पाते, तो दुर्वासा मुनि कोपित होकर साप दे सकते थे, रुष्ट हो सकते थे, कि उनकी कोप से भी हमें आप बचाए हैं। अर्जुन इस प्रकार गुणगान कर रहे हैं। आगे श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में सीत तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे मुझ पर प्रसन्न हुए, और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। तो शिव जी से भी जो पाशुपति अस्त्र प्राप्त किया अर्जुन, शिव पार्वती जी को चकित करके, अर्जुन नहीं बोले मैं कर रहा हूँ, नहीं प्रभु, आई एम नॉट द डूअर, दिस इज हैपनिंग बाय योर मर्सी माय लॉर्ड। ये सब संभव हो रहा है, मैं हिमालय पर्वतराज की कन्या माता पार्वती और शिव जी के समक्ष गया, अपने प्रताप का प्रदर्शन कर पाया, शक्ति का प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित समर्थ हुआ केवल आपकी कृपा से प्रभु। इस प्रकार मैंने शिव जी को प्रसन्न किया, और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने पशुपति अस्त्र मुझे प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए, जिसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में स्वर्ग लोक पहुंच सका।
जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तो अर्जुन एक बार देवलोक में गए और देवराज इंद्र अर्जुन को बड़े ससम्मान स्वागत करते हैं। तो उसको भी जो संभव हुआ देवलोक में जाना, अर्जुन कह रहे प्रभु आपकी कृपा के कारण ये संभव हुआ। आगे कहते हैं जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुक रहा तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर के मारने हेतु गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। एक बहुत बड़ा असुर दौरात में मचा रहा था स्वर्गलोक में, जिसका नाम है निवात कवच। अर्जुन कह रहे हैं कि हे आजमेर के वंशज राजा, इस समय में भगवान से विहीन हो गया हूँ, कि भगवान विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो टुडे अर्जुन इज पावरलेस, लाइक उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति आता था वो भगवान के रहने के कारण आता था उनको। तो भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और समय आने पर शक्ति वापस भी ले लेते हैं। तो बलशाली अर्जुन वही भगवान के कारण इसे शक्तिशाली था वो व्यक्त करते हैं, और भगवान किसी किसी संकट में उनको बचाए हैं, उसको याद कर रहे हैं। कौरव की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिनमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। तो बहुत विशाल सेनानी था कौरवों का। फलतः वह दुर्लंघ थी, कौरव सेना को परास्त करना दुर्लंघ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। तो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो विजय प्राप्त किए, मैं जो अस्त्र चला रहा था, वो केवल मेरी प्रभु सखा कृष्ण के द्वारा संभव हुआ। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गांव को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं तो अर्जुन उन स्मृतियों को बार बार याद कर, जो सफलता प्राप्त किए थे, जो शरीर प्राप्त किए थे। तो यहाँ जो भगवान उपदेश देते हैं हम सबों के लिए, अगर हम जीवन में भगवान को रख के चलेंगे तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। सभी सफलता हमें हमारे साथ हमेशा रहेगा, ये श्रद्धा में रखनी चाहिए, जैसे अर्जुन यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। तो एक तरफ अर्जुन विरह अनुभव कर रहे हैं और भगवान की स्मृति को ताजा कर रहे हैं, और अपनी भावना को बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज से व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं एकमात्र वही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सभी की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर वह सब कर दिखाया। कि कौरवों को लांघना, विजय प्राप्त करना बड़ा आसान नहीं था, अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये सब संभव हुआ कि प्रभु आप हमारे साथ थे, जिस कारण से संभव हो सका। क्योंकि भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण जैसे बलशाली हैं, उनको परास्त करना, उनको विजय प्राप्त करना युद्ध भूमि में, क्योंकि ये लोग सैन्य व्यूह रचाए हैं, तो उनको परास्त करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये सब संभव हो पाया, मैं जो भी कर पाया वो प्रभु आपके कारण। तो नेवर टेक टू क्रेडिट, द डिवोटी बिकम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। भगवान के हाथ में कठपुतली बनता है, निमित्त मात्र बनता है, और भगवान उसे चमत्कारी कराते हैं। तो उसी को अर्जुन बार बार अलग अलग दृष्टांत के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे अर्जुन अर्जुन वास्तविक जब देखे प्रतिपक्ष में अनेक रिश्तेदार खड़े हैं, तो युद्ध करने के लिए निरुत्साहित हो जाते हैं, गांडी फिसल जाता है,
और उस अवस्था में भगवान ने गीता के ज्ञान दिए अर्जुन को। और फाइनली अर्जुन को कन्विंस करने के लिए भगवान ने विराट रूप प्रदर्शित किया। और विराट रूप में क्या दिखाया भगवान ने कि हे अर्जुन देखो, तुम जो प्रतिपक्ष सेनानी को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, देखो मैं उनको पहले ही मार चुका हूं, तुम खाली निमित्त मात्र बनोगे। हाँ, तो अर्जुन इस प्रकार भगवान की स्मृति गुणगान कर रहे हैं और साथ साथ भगवान कैसे हर अवस्था में सहायक रहे उसको याद कर रहे हैं। हाँ, तो ये भक्त की स्थिति है, जीवन के हर पहलू में भगवान को साथ अनुभव करना, भगवान की उपस्थिति, भगवान के हस्तक्षेप, हाँ, को अनुभव करना। आगे बताते हैं, भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाल्हिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाया, लेकिन उनकी यानी भगवान कृष्ण की कृपा से सब मेरा बाल भी बांका न कर पाए। इस प्रकार भगवान नृसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद उससे अप्रभावित रहे। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरे प्रतिपक्ष में इतने बलशाली लोग थे, भीष्मदेव थे, द्रोण थे, कर्ण थे, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, जैसे बड़े बड़े सेनापतियां थे। इनको लांघना, इन पर हथियार चलाना, युद्ध करना, वार करना, ये सब मैं कर पा रहा था कि मेरे प्रभु मेरे साथ थे, जिस कारण से मैं कर पा रहा था, कोई मेरे बाल नहीं बांका कर सकता। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद, नरसिंह अवतार में प्रहलाद जी को रक्षा किए थे। आगे कहते हैं, यह उन्हीं की कृपा है थी कि जब मैं अपनी प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रु ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। तो अर्जुन एक बार रथ से नीचे आए थे, जो उनके घोड़े हैं, रथ के घोड़े हैं, उनको जल पिलाना था। तो कभी कभी प्रतिपक्ष सेनानी अस्त्र चला देते हैं, बाण चला देते हैं, तो अर्जुन कहते हैं मैं जैसे घोड़ों को पानी पिला रहने के कारण, क्योंकि आप मुझे सुरक्षा कवच में रखते थे, कोई मुझे स्पर्श ना कर पाए। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया। तो अर्जुन ने एक तरह से अपने को कोस रहे हैं कि ये तो मेरा प्रभु के प्रति असम्मान था, मैंने कैसे मेरे प्रभु को सारथी बना दिया, कैसे मैं सामने रहा और प्रभु को सारथी बनाकर छोड़ा। ये मेरी प्रभु के प्रति असम्मान है। तो भगवान से कुछ विनीत कार्य कराना, लेकिन भगवान अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं। अहं भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ। सभी लोग संसार में मुझे क्या कहते हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो परम पिता है, परमेश्वर है, लेकिन वो मुझे ज्यादा स्पर्श नहीं करता है। जैसे यशोदा माई लाठी लेकर मेरे पीछे भागती है, वो मुझे ज्यादा आनंद देता है। तो संसारी लोग तो भगवान को क्या मानते हैं कि परम पिता है, परम हितैषी है, परम बंधु है, सबसे बलशाली है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, लेकिन वो भगवान के हार्ट को उतना टच नहीं करता है। या देवता लोग जब क्षीर सागर पे आते हैं, संकट आता है, तो पुरुष सुख तो प्रार्थना गाते हैं, वो भी भगवान के हृदय को स्पर्श नहीं करता है। लेकिन भगवान के हृदय को क्या स्पर्श करता है, जब कोई उनके माता पिता बनता है, जब भगवान को कोई शासन करता है, जब कोई भगवान को नियंत्रण करता है, वो भगवान को ज्यादा रस देने वाली है। So Lord is not just pleased by someone addressing Lord as the Supreme Father, Supreme Mother, Controller, Supreme Well-wisher, but Lord is more pleased when someone wanted to become Lord's Father, Lord's Mother, Lord's beloved friend, Lord's beloved premi, like lover. Lord become more pleased for that relationship. तो अर्जुन यहाँ पर अपने आप को कोस रहे हैं कि मैंने कैसे प्रभु आपको असम्मान किया, अपना सारथी बना दिया, आप मेरे रथ आके, मैं कितना दुस्साहस किया। आगे कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा करते हैं, मैं आपकी सेवा लिया। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। तो अर्जुन ये भी स्मृति कर रहे हैं, भगवान जब साथ थे, भगवान मधुर वार्ता करते थे। मधुर अर्जुन को स्पर्शित था कि स्वयं भगवान उनके साथ थे, कि भगवान के सब मधुर है। अधरम बधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम
तो एवरीथिंग ऑफ द लॉर्ड इज वेरी पैलेटेबल, लाइक मधुरम, सब कुछ मधुर है। श्रील वल्लभाचार्य मधुराष्टकम में वर्णन करते हैं कि भगवान की बोली मधुर है, भगवान की चलना मधुर है। हाँ, भगवान की सब कुछ मधुर, मधुर से पूर्ण है भगवान। तो किस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि कभी कभी वो परम भगवान मेरे साथ उपहास करते थे, कभी मेरे साथ मीठी बातें करते थे, अत्यंत सुहावने था, और वो हमेशा सौंदर्य से अलंकृत रहते थे, और मुझे कभी कभी हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर पुकारते थे। तो दैट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग इन हिज हार्ट। तो जो भगवत प्रेमी है, ये शब्द ध्वनि उनके हृदय में गूंजता रहता है, कान में गूंजता रहता है। तो अर्जुन जो भगवान के साथ समय बिताए हैं, और भगवान अलग अलग शब्दों से अर्जुन के संबोधन करते थे, हे पार्थ, हे कुरुनंदन, हे सखा कहकर उनको पुकारते थे, तो अर्जुन को सारे स्मृति आ रहा है। कहकर उनका पुकारना तथा उनके समस्त हृदयता कि अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। तो साक्षात परम भगवान की बातें इस एनग्रेव्ड इन द हार्ट, हृदय में लिखा हुआ है। जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो प्रेमी के बाद प्रेमी के हृदय में स्क्रिप्ट बन जाता है, और प्रेमिका के हृदय में भी प्रेमी की बातें स्क्रिप्ट बन जाता है। तो भक्त को हृदय में भगवान की बातें इस स्क्रिप्ट की तरह लिखा जाता है। तो अर्जुन ना केवल भगवान की उन गुण लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, और भगवान रथ हाँकने के दौरान भगवान जो मीठी मीठी बातें करते थे, अर्जुन को पुकारते थे, अच्छे शब्दों से अच्छे सम्मान के साथ उच्चारण करते थे, संबोधित करते थे, वो बातें भी अर्जुन की स्मृति में ताजा है। आगे कहते हैं, सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और साथ साथ घूमते जाते, और बहादुरी के कार्य हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। इस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी उत्पटांग बातों को सह लेते थे, और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को, या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तो कभी कभी अर्जुन भी भगवान के साथ प्रयास करते थे। अर्जुन और कृष्ण हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ सोते थे, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ घूमते थे। तो कभी कभी कुछ बहादुरी कार्य, भगवान के कार्य को अर्जुन प्रशंसा करते थे। तो पहले भगवान अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित नहीं किए थे। जब विराट रूप को देखे अर्जुन, हम लोग चर्चा किए थे 11वीं अध्याय भगवत गीता में, तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपकी स्थिति को नहीं जानता था, कई प्रकार के संबोधन किया, परिहास किया, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा उस प्रकार की बातों के कारण। तो यहाँ भी अर्जुन वही बातें कर रहे हैं कि जैसे कोई पिता है, पुत्र की भूल को माफ कर देता है, हे प्रभु, आप भी मेरे जैसे इनोसेंट अबोध बालक का, अबोध शिशु का जो अम, जो व्यवहार है उसको क्षमा कर दीजिएगा। आगे कहते हैं, हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण के समस्त पतियों की रखवाली कर रहा था, तब उनके असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तो अर्जुन पुनः ये स्मरण कर रहे हैं भगवान के बारे में, कि अपने प्रिय मित्र और सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से विलग हो गया हूँ। तो अर्जुन इज एक्सेप्टिंग कृष्ण एज द बेस्ट वेल विशर। तो भगवान हमारे सबसे अच्छे हितैषी हैं। द बेस्ट वेल विशर लॉर्ड इज लाइक ही कैन थिंक ऑफ द बेस्ट फॉर अस। भगवान हमारे हृदय में है, और हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वही चिंता करते हैं, वही होता है भक्त के लिए, स्पेशली भक्त के लिए। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूँ, लेकिन मेरी भक्त के लिए मेरी हृदय विशेष रूप से रहता है, रिजर्व रहता है। तो मैं भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। आगे कहते हैं, मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ। लेकिन सामने सभी राजा सिर झुकाए करते थे,
किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में सब एक ही क्षण में शून्य हो गया। यह ऐसा कि जैसा राख में घी की आहुति डालना, माया व छड़ी से धन एकत्र करने से, बंजारा भूमि से बीज बोना। तो अर्जुन बोलते हैं मैं जो शक्तिशाली था, जो कर पा रहा था, चमत्कारी करता था, जो विजय प्राप्त करता था, ये गांडीव धनुष की जो टंकार थी, जो बल थी, जो तीर की कमाल थी, जो घोड़ों के द्वारा चमत्कारी खिंचा जा रहा था, वो केवल उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पा रहा था। कई राजा मेरे समक्ष सिर झुकाते थे, किंतु आज भगवान की अनुपस्थिति के कारण, मेरे प्रभु ओझल होने के कारण, मेरे से दूर चले जाने के कारण मैं शून्य हो गया हूँ। मेरे पास और कोई बल नहीं रहा, कोई क्षमता नहीं, गांडी बर नहीं चल रहा है। प्रभु से इतने वियोग अनुभव करें अर्जुन। आगे कहते हैं, हे राजन, क्योंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है। ये अर्जुन किसे कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज विशेष रूप से भेजे थे अर्जुन को द्वारका नगरी की खबर लेने के लिए कि जाओ देख कर आओ, आपकी सखा कैसे हैं, वहां के जो यदुवंशी कैसे हैं, आप खबर लेकर आओ अर्जुन। तो वही युधिष्ठिर महाराज को यहाँ बोल रहे हैं, हे राजन, रहे राजन संबोधित करें युधिष्ठिर महाराज जी को, क्योंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधी के विषय में पूछा है। तो युधिष्ठिर महाराज यही इंक्वायरी किए थे अर्जुन आने पर कि आप बताइए कैसे हैं सब द्वारकावासी, कैसे हैं यदुवंशी, कैसे है आपके सखा। अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होकर सड़े हुए चावल से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे ने को नहीं पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो चुकी है। तो यदुवंशों का नाश हो चुका है, भगवान उज्जवल हो चुके हैं। ये खबर अभी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को दी है। कि कैसे हुआ, वर्णन आता है कैसे यदुवंशियों के नाश हुआ। ये तो साफ था ऑलरेडी कि एक कोई एक यदुवंशी अपने पेट के नीचे छुपाए थे एक लोहे का, और ऋषियां जा रहे थे तो उनको पूछे कि देखो इस मेरे अंदर क्या है, मैं बच्चा बनने वाला हूँ, क्या उत्पन्न होगा? बोला बेटा बनेगा, बेटी बनेगा, क्या बनेगा? तो ऋषि लोग कोपित हो गए, ये क्या कर रहा है? तो सांप मिला। और ऐसे सड़ा हुआ चावल जो जहरीला है, स्पेशली द अल्कोहलिक इफेक्ट, नशा और जो यदुवंशी नशा से आपस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए और आपस में भीड़ कर लड़कर यदुवंशी समाप्त हो। तो यदुवंशियों के नाश के बारे में विनाश का ओझल होना और यदुवंश के नाश केवल 4-5 रह गए हैं, यही सूचित करेंगे। वास्तव में ये सब श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालता है और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करता है। तो पूरे संसार भगवान की इच्छा से चलता है। तुम्हारी इच्छा है मोर जीवन मरण, समृद्धि निपात वृद्धि संगठन। कि कभी कभी भगवान की इच्छा से एक व्यक्ति दूसरे को मार डालता है और एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा करता है। इसको कहते हैं जीवन संघर्ष। आगे कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े और बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदुवंशी को मारने हेतु बलशाली यदुओं को छोटे यदु को मारते होते बड़े यदु को भिड़ दिया था। तो समुद्र में आप उदाहरण देखेंगे, जो तिमिंगल मछली है छोटे छोटे मछली को खा जाता है। तो इसी प्रकार बलशाली व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति पे प्रभुत्व जताता है। जीव जीव से जीवनम। जो बलशाली व्यक्ति वो कमजोर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है। तो यदुवंश में इसी प्रकार की लड़ाई हुई। जो बलशाली है दुर्बल को समाप्त कर दिया और आपस में भिड़ गए और यदुवंश का नाश हुआ। अब मैं भगवान, और ये सब कैसे हो रहा है? अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा के कारण। तो भगवान इस धराधाम में सबको लेकर आए थे। यदुवंशी बनने वाले अनेक देवताएं हैं, अनेक जो परिकर हैं आए थे, और भगवान लीला समाप्त करेंगे, पुनः आपस नित्यधाम में जाएंगे। तो सभी संसारिक लीला को वाइंड अप कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। तो खुद जाएंगे, उससे पहले जो आए थे उनको भेजेंगे, वो जाएंगे, और भगवान जाने के बाद पांडव लोग अभी सामूहिक निवृत्त हो रहे हैं। ये अध्याय के शीर्षक है।
अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि ये देश काल के समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाला आदेशों से परिपूर्ण बताया गया है। हाँ, तो अर्जुन यहाँ महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मेरी प्रभु जो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मुझे गीता के उपदेश दिए थे, ये उपदेश मुझे आज भी ताजा है, मुझे आकृष्ट कर रहा है। क्योंकि संसार में जो भी जटिल परिस्थिति आता है, गीता के आश्रय लेना, गीता शिक्षा हमारे जीवन में चमत्कार लाता है और हृदय जलन को शांत करता है, क्योंकि ये आदेशों से परिपूर्ण है। तो अर्जुन ना केवल भगवान की लीलाओं की स्मरण कर रहे हैं, जो समय बिताए हैं, भगवान के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, प्रेम के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे ओर भगवान जो उपदेश दिए हैं, जो शिक्षा दिए हैं भगवत गीता रूपी में, उसको भी अर्जुन बार बार स्मरण कर रहे हैं। और यही जो उपदेश ही जीवन की संकटमय स्थिति में वास्तविक हमें परिपूर्ण बनाता है। तो आगे सुत गोस्वामी कहते हैं अर्जुन के कथन पूरा होने पर, इस प्रकार श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से भगवान के उपदेश से जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, तो भगवान के पास अनेक पांडव थे, लेकिन भगवान विशेष रूप से अर्जुन को क्यों चुने थे? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम, कि अर्जुन कैसे थे? सभी लोग तो भक्त थे, लेकिन अर्जुन सखा थे। तो जब इस प्रकार के संबंध है, तभी भगवान अर्जुन को इस गीता के ज्ञान दिए। तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेशों जो अधिक घनिष्ठ मित्रता से प्रदान किए गए थे, उसके विषय में जो भगवान ऐसे नहीं कि दुर्योधन को चुने या शकुनी को चुने, नहीं, अर्जुन को चुने गीता के ज्ञान देने के लिए। क्यों? ना घनिष्ठ मित्रता से प्रदान किए। तो कोई व्यक्ति ये गीता के ज्ञान इस प्रकार के संबंध से प्राप्त होता है, घनिष्ठ मित्रता के कारण, क्योंकि ये गुह्य ज्ञान है, सबको नहीं समझ आता है संसार में। हाँ, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों के चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलम से रहित हो गया। तो सर्वप्रथम अर्जुन अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रहे हैं, भगवान की जो गहरा स्मृति, उनका ओझल होना, जो हृदय में बहुत वेदना था, पीड़ा था, और सारे जो हृदय के उद्गार व्यक्त करने के बाद वो भगवान के उन उपदेशों को स्मरण करते हैं जो गीता में उपदेश भगवान दिए हैं, और यही उपदेश ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो यहाँ भी वही व्यक्त कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी, अर्जुन जो अपनी घनिष्ठ मित्रता से प्राप्त किए थे भगवान से एक गृह ज्ञान, और जो निरंतर भगवान के चरण कमल पे चिंतन करते हैं, और जो भगवान जिनके मन भगवान के चरण कमल में, भगवान के चिंतन में तल्लीन रहता था, इस प्रकार उनके उपदेशों को स्मरण करके सभी भौतिक कलम से रहित हो गए। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई। तो हाउ टू एनहांस भक्ति? बाय कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग ऑन द लॉर्ड्स लोटस फीट। भगवान के चरण कमल के निरंतर ध्यान लगाने से भक्ति और तीव्रता से होने लगी। तो अर्जुन की ही स्थिति हुई। अर्जुन इज कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड्स लोटस फीट, लॉर्ड्स डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, and by that his bhakti very faster grow, like तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का समस्त मेल दूर हो गया। व्हाट इज आउटकम? हमारे मन में कई प्रकार के विचार, संसारिक विचार पढ़ के हमें कष्ट देता है। जैसे भगवत विचार इन दिव्य उपदेश से प्रवेश करता है, तो हमें शुद्धता की अनुभूति होता है, सभी समस्या का हल कर देता है। तो अर्जुन निरंतर भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हैं और निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं चरण कमल की, जिससे उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उनके विचार से समस्त मेल भूल गए। तो हमें पीड़ा देने वाली क्या है? जो विचारों में, मन में, सोच में कई प्रकार की मल चीज है, सांसारिक बातें, बुरी बातें, निंदा बातें, ये पीड़ा देने वाली है। लेकिन भगवत भक्ति या भगवान के जो उपदेश से वो प्रवेश करता है, ना केवल वो मेल को साफ करता है और हमें आनंद की अनुभूति भी करता है। ये से भगवत स्मृति का फल है। आगे कहते हैं, गीतम भागवत ज्ञानम यत यत संगामूर्धनि कालकर्मा ततुरुद्धं पुनः उद्यमगत प्रभु। श्री
भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलाप के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गया। तो भले ही अर्जुन बाहरी रूप से जो भी उनके पास शक्ति था, गांडीव की शक्ति, जो भी पाशुपत अस्त्र प्राप्त किए थे, और भी कई सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, यह बल क्षीण हो गया भगवान जाने के बाद। लेकिन अर्जुन के पास एक आशय थी, एक संपदा उनके पास था। वो क्या है? गीता के उपदेश। हरे कृष्ण। मेरे नेटवर्क खत्म हो गया था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तो ऐसे में वो श्लोक को पूरा कर लिया था। आई थिंक द लास्ट श्लोक का, ये द 30th श्लोक का, 30 नंबर श्लोक, ये 15वें अध्याय के। तो ये हम विराम दे रहे हैं। ऐसे में वो श्लोक को पूरा कर देते थे तो नेट डिस्कनेक्ट हुआ। तो आगे हम चर्चा। वो विगत स्मृति को ताजा करते हैं, जो भगवान के साथ बिताए, और जो अभी जो शक्ति खो दिए हैं, ऐश्वर्य खो दिए भगवान के द्वारा प्रदत्त, और भगवान के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। और इस स्थिति में वो गीता के ज्ञान को स्मरण कर रहे हैं। और यही सभी समस्या जो दुखित स्थिति में अर्जुन बीत रहे थे, उनको स्वाभाविक स्थिति में ला रहा है। हाँ, तो यहाँ हम आज विराम देंगे आज के सत्र को। आगे हम चर्चा करेंगे अगले सोमवार को।
तो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संवेद गौड़ भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। कमलेश प्रभु नहीं आए। ऋषि शिव माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। डिवोटीज, आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वैसे आप सब अनम्यूट हैं। आप अपने आप को, दीपक प्रभु जी, आप अपने दीपक आप को अनम्यूट कर लीजिए। अपने आप कर सकते हैं। हाँ प्रभु वॉल्यूम जी, थोड़ा मैंने दे रखा है ऑप्शन। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। दीपक प्रभु बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, कई बार हम लेट हो जाते हैं ड्यूटी से आने हाँ में, सुनने। पता नहीं लगता कौन सा श्लोक चल रहा है। तो आपकी आवाज इसके थोड़ा साथ स्लो आ रहा है तो प्लीज। श्लोक का नंबर भी अगर मेंशन करते तो ज्यादा बेटर है हाँ, हमारे श्लोक लिए। के नंबर आज हमने चर्चा की 30 नंबर। पहला स्कंद 15वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक तक चर्चाएं कर ली। फर्स्ट हाँ कैंटो हाँ, 15 चैप्टर 30th वर्ष तक हमने पूरी कर ली। नहीं ये तो है प्रभु जी, मतलब जैसे आप आगे बढ़ते ऐसे ऐसे श्लोक का नंबर बताते चलेंगे तो जैसे कोई लेट भी हो जाता है तो वो कोई पिकअप कर लेगा। वो ओके ओके ओके, आई टेक केयर ऑफ इट। रिक्वेस्ट है एक बार। यस यस प्रभु जी, आई टेक केयर हाँ, ऑफ इट। राइट। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेमानंदी। प्रभु जी, हाँ मुझे एक क्वेश्चन था। प्रभु जी, हाँ जैसे हाँ, बोलिए। आपने जिससे अर्जुन का तो मतलब डिवोटी है, वो प्योर डिवोटी है, तो मतलब जिस तरह से वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस भगवान जी का रिमेम्बरेंस आ रहा है उनको, बिकॉज वो ग्रेटफुल हैं टुवर्ड्स लॉर्ड, और हम्बल एटीट्यूड है, मी और माइंड मेंटालिटी नहीं है उनकी। तो लेकिन हम अगर अपने जो सिचुएशन में आते हैं तो ऐसा नहीं है, भगवान हम पे भी कृपा कर रहे हैं डेफिनेटली। हमारी भी वो हेल्प करते हैं सारी, मतलब अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो भी उन्हीं के ग्रेस से है। पर जिस तरह वो नेचुरल ग्लोरिफिकेशंस उनका निकल रहा है, रिमेम्बरेंस निकल रहा है, तो वो उतना नेचुरल तो नहीं होता हमारा। मतलब जब कोई याद दिलाता है या जैसे हम कुछ पढ़ते हैं या कभी मंदिर आते हैं, मतलब बहुत कम रहता है, वो नेचुरल तो रहता ही नहीं है। तो ये नेचुरल आए, ये हमारा मतलब मेरा जहां तक लगे तो आर्टिफिशियल ही रहता है कि भाई बाकी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मतलब वो अभी इतना कुछ नेचुरल नहीं है वो। तो मतलब ये हमेशा नेचुरल रहे तो ये कैसे होगा? और दूसरा, जैसे आपने कहा ना, सेपरेशन सेपरेशन भगवान से फील तो होता ही नहीं है। इवन जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे हमें सेपरेशन होता है क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ रेसिप्रोकेशन हुआ है, तो वो सेपरेशन रहता है। इवन वैष्णवों के साथ भी सेपरेशन हमें फील होता है कि भाई हमारे उनके साथ डीलिंग्स हुई, या फिर वो अगर कहीं चले गए तो वो सेपरेशन फील होता है। लेकिन भगवान जी से तो कभी ऐसा मतलब रेसिप्रोकेशन होता है, बट इतना भी नहीं होता, तो वो सेपरेशन तो फील ही नहीं होता। तो आप इसका बताएंगे। हम्म। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि हमारा फीलिंग पूरा डेड है। हम नहीं कह सकते हैं अर्जुन जैसा मैचिंग करेगा हमारा। हमारा फ्रीक्वेंसी उतना हाई नहीं है कि अर्जुन जैसे भाव में हम उस दशा में हो पाएंगे। हम आप होगा जो कोई विगत व्यक्ति को खो देते हैं, कोई व्यक्ति चल बसते हैं, तो हमारी भावना थोड़ा बहुत आता है, पूरा संसारिक में आ जाता है। तो अर्जुन जैसी स्थिति है जो प्रबल प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति, और निरंतर उनके स्मृति में भगवान बसे हुए हैं। एक स्थान पर भगवान अर्जुन को संबोधित करते गुड़ा के साथ, एवं उक्त्वा गुड़ा के साथ सेनोरे उभय मध्य रथ स्थापित अर्जुन। पहले हे गुड़ाकेश अर्जुन। हाँ हाँ, अर्जुन गुड़ाकेश करके भगवान संबोधित है। गुड़ का ईसा, गुड़ का ईसा मतलब जो अज्ञानता को विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो वर्णन है, अर्जुन एक बार कुछ रात्रिकालीन समय भोजन कर रहे थे, अचानक से बत्ती बुझ गई। तो अर्जुन से अंधकार में खा सकता, खा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बत्ती की आवश्यकता नहीं, और अंधकार में खा पा रहा हूँ, अंधकार में भी। तो अर्जुन ने अभ्यास किए और अंधकार में भी बाण तीर चला पाए, उस कला में दक्ष हो गए। तो अर्जुन को कहा जाता है गुड़ा कैसे, गुड़ कैसे, जो अज्ञानता को विजय किए हैं
और और जो अंधकार को भी विजय किए हैं। तो अर्जुन एक बार शिविर में थे, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान पहुंच जाते और भगवान अर्जुन कैसे सोए हैं देख रहे हैं, हर सांस में कृष्णा की अवस्था है अर्जुन का। लेकिन हमारे तो साधन भजन में भी हम भगवान को भूल जाते हैं, संसारिक बातें याद आती है, ये इधर उधर की बातें आती है। तो हम जैसे अनुशीलन करेंगे उसी मात्रा में भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे और हमारी स्थिति ऐसे धीरे धीरे आएगी। तो एक दिन की बात नहीं, भक्ति जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते करते परिपक्व होंगे तो हमारी ऐसी दशा आएगी। जितने हम संसार से विरक्त होंगे, संसारिक कार्यकलाप कम होते जाएगा, फिर भगवत चेतना भगवत भावना में उतने डूब। तो इनिशियली आवर ऑब्जेक्शन इज लेस, बट ग्रेजुअल मोर इंक्रीजिंग। ठीक है, हाँ, आपके एक ये पार्ट के प्रश्न हैं। हाँ जी। और क्या पूछ रहे थे? 2 पार्ट में पूछ रहे थे। हाँ, वो क्लियर ही हो गया प्रभु जी। सेपरेशन हमको रिलेटिव से तो फील होता है, वैष्णव से फील होता है, हाँ, बट भगवान से फील उतना। फील जो है ना, वही वही फीलिंग नेचुरल है। भगवान या निजी जन अभिन्न है, जैसे भगवान और भगवान के भक्त अभिन्न है। जहाँ भक्त हैं या भगवान है वहाँ भक्ति है, ये अभिन्न तत्व है। अगर भक्तों के प्रति हमारी विरह महसूस हो रहा है, मतलब भगवान के प्रति हो रहा है। साधु के संग करना मतलब भगवान के निजी संग करना, ये प्रभुपाद ठाकुर लिखते हैं। एसोसिएटिंग डिवोटी मीन्स डायरेक्ट एसोसिएटिंग द लॉर्ड। So your feeling for the Vaishnavas, for Gurujanas, the Prabhupada, Acharyas, this love is very natural, and that is the love is ठीक है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी अर्जुन जैसा हमारा अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि डेड फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा बहुत है। और जिससे अभ्यास करके परिपक्व होंगे और वो बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे ना स्टार्टिंग में कि शिक्षा लेवल का जो प्रोग्राम वैष्णवों की कृपा से ही ये हमारे मतलब हम इतने लकी हैं कि कार्तिक मंथ में पढ़ रहे हैं भागवतम, मतलब एक बुक भागवतम, और अब जैसे पर्सन भागवतम से हम उसे गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भागवतम पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जब एक पर्सन भागवतम से गाइडेंस में पढ़ते हैं तो मतलब उसका समझ आता है। अब जो चीजें हम पढ़ते थे उसको समझ पा रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। आप इतना ज्यादा कंटिन्यूअस आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, और आप इतना कीमती टाइम में दे रहे हो। सबसे स्पेशली कंसिस्टेंसी जो आपकी है ना, रेगुलरली आप चाहे, इतना आपका हेल्थ का इशू भी रहता है, कई बार होता है, लेकिन फिर भी आप रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं हमें। थैंक यू प्रभु जी। आप सब डिवोटीज अनम्यूट हैं, तो आप हम सब प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। राम राम कृष्ण जी की जय। दंडक हरे